हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है यदि परवलयाकार जो है वो परावर्तक का जो है वो व्यास जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और गहराई जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो नाभि जो है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है वो ये देखिए, समझिए। यहाँ पे हम जो है वो पहले एक्सिस बना लेंगे। ये जो है वो हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो है वो वाई एक्सिस है और ये जो है वो एक्स डैश है और ये जो है वो वाई डैश है। तो यहाँ पे जो है वो परवलय जो है वो ये जो हमारा दिया हुआ है, तो ये कहा नहीं कि ये जो है वो एक्स एक्सिस का या फिर वाई एक्सिस के जो है वो है। तो ये जो है वो हम जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। देखिए, हमने जो है वो ये परवलय जो है वो हम एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो बना लिए हैं। ये जो है वो इनका ओ जो है वो ये हमारा क्या है, तो ओरिजिन से ये जो है वो परवलय जाता है। ठीक है, parabola। अब देखिए इनका जो है वो परावर्तक का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये रहा हमारा व्यास। ये जो है वह मान चलिए इनका जो है वो नाम ए दे देते हैं और इनका नाम बी दे देते हैं। ये जो है वो हमारा व्यास 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनका गहराई भी जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अर्थात ये जो है वो इनका गहराई जो है वो ये हमारा हुआ। ये जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर ये जो है वो दिया हुआ है, समझे। तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से जो है वो ये 5 है, तो ये भी जो है वो हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। जब हम ए का जो है वो निर्देशांक जो है वो लिखेंगे, तो ये देखिए ये जो है वो एक्स एक्सिस की और जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर दूरी है और वाई जो है वो 10 है। इनका जो है वो हम ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई फॉर्म में जो है वो लिखते हैं। तो ये हमारा 5 कॉमा ये 10 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, तब कहता है नाभि की जो है वो लंबाई हमें जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, नाभि की जो है वो लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, यहाँ पे जो है वह दिया है। क्या दिया हुआ है बुआ, तो परवलयाकार परावर्तक का व्यास दिया हुआ है। हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे परवलयाकार परावर्तक का व्यास। व्यास इसमें कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर तथा गहराई गहराई इसमें जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर ये गहराई दिया हुआ है। चूंकि जो है वो परवलयाकार ये जो है वो हमारा आकार का है, तो परवलय का जो है वो समीकरण क्या होता है, चूंकि परवलय का समीकरण, परवलय का जो है वो हमारा समीकरण जो है वो y इज इक्वल टू ये 4ax होता है। y इज इक्वल टू क्या होता है, तो 4x। अब देखिए ये जो है वो हम परवलय का जो है वो ये समीकरण लिखे हैं, y इज इक्वल टू ये 4ax। ठीक है, ये जो x एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसीलिए ये y इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो परवलय पर ही जो है वो ये क्या है, तो हमारा ए जो है वो पॉइंट है। तो जब ये ए बिंदु जो है वो परवलय पर ही है, तो परवलय के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि बिंदु ए जो है वो 5,10 ये जो है वो परवलय से होकर जाती है, परवलय से होकर जाती है। तो जब परवलय से होकर जाती है, तो ये जो है वो परवलय के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा x होता है और ये y होता है। तो हमारा जो है y यहाँ पे 10 दिया हुआ है, अर्थात ये 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुना ए गुना x जो है हमारा 5 दिया हुआ है। तो 4 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और ये 4 5 20 ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है वह ए इज इक्वल टू निकालेंगे, तो ये 100/20, तो ये जो है वो 25 या 100। तो देयरफॉर ये जो है वो ए इज इक्वल टू कितना निकला है, 5। जब ये ए इज इक्वल टू जो है वो 5 निकल गया, तो हम जो है वो यहाँ से नाभि आराम से लिख सकते हैं। तो नाभि
आपको हम सब फॉर्मूला बताए थे, तो नाभि जो है वो हमारा a, 0 होता है, तो ये जो है वो a का मान 5 निकला है, तो 5, 0 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए इनका नेक्स्ट 2 नंबर है। अब देखिए वो इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक मेहराब परवलय के आकार का है। मेहराब जो है वो क्या है, तो एक परवलय का आकार का है, ठीक है। और इसका जो अक्ष है वो जो है वो ऊर्ध्वाधर है। अक्ष क्या है, तो ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। मेहराब 10 मीटर ऊंचा है। मेहराब जो है वो कितना है, तो 10 मीटर ऊंचा है। ये जो मेहराब है ना, वो जो है वो परवलय के आकार का है, समझे। ये जो मेहराब जो है वो आप डिजाइन जो है वो कह सकते हैं, ये जो है वो डिजाइन। और आधार में जो है वो 5 मीटर जो है वो चौड़ा, और आधार में कितना मीटर चौड़ा है, तो 5 मीटर। यह परवलय के जो है वो 2 मीटर की दूरी पे जो है वो शीर्ष से जो है वो कितना चौड़ा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है वो ये मेहराब जो परवलय आकार का है ना, वो जो है वो बना लीजिए, फिर जाके जो है वो अब हम समझेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये जो है वो वाई है, और ये वाई डैश है, और ये एक्स डैश है। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर है। तो ऊर्ध्वाधर है, तो ये जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो बनेगा, समझे। ये जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो बनेगा। इनको आप अच्छे से बनाइएगा। क्लियर। ये जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो बनेगा। तो इनका जो है वो नाम हम ओ दे देते हैं। अब देखिए ऊर्ध्वाधर है, तो हम इस तरीके से बना लिए। मेहराब की जो है वह 10 मीटर ऊंचाई है। तो अब देखिए हम जो है वो, अगर हम इनको जो है वो, और जो है वो, और आधार से 5 मीटर चौड़ा है। देखिए इनका जो है वह, ये चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर है, ये पूरे 5 मीटर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5/2 ये हो जाएगा, और 5/2 ये हो जाएगा। और ये ऊंचाई दिया हुआ है, ये टोटल 10 जो है वह मीटर दिया हुआ है। ऊंचाई कितना मीटर दिया हुआ है, तो 10 मीटर दिया हुआ है। और ये जो है वो, हाँ ये दिया हुआ है, तो मान चलिए इनका नाम हम जो है वह ए बी जो है वो हम नाम जो है वह रख देते हैं। क्लियर। अब देखिए कहता है परवलय के 2 मीटर। अब देखिए अगर जो है वो हम यहाँ पे उठेंगे, तो मान चलिए जो है वो यहाँ पे जो है वो इनका जो है वो नाम हम क्या रख दे, मान चलिए हम जो है वो एस नाम दे देते हैं। तो ये जो है वो इतना, ये 2 मीटर ऊंचा है, समझे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर ऊंचा है। तब हमें जो है वो ये बताना है, अगर हम इनका नाम पी और क्यों रख देते हैं, ये जो है वो 2 मीटर 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा है। तब ये जो है वो 2 मीटर, ये जो है वो शीर्ष से जो है वो उठा हुआ है ना, तब जाकर हमें जो है वो ये पी क्यू, अर्थात ये जो है वो हमारा जो है वो शीर्ष से ये कितना चौड़ा है, ये बताना है। क्लियर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो है वो हमारा बी का जो है वो हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो 5 ये 5/2 दूरी में है। ये जो है 5/2, और वाई जो है वो 10 हमारा है। तो ये जो है वो इनका नियामक 10 हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो क्या लिखा हुआ है, हल दे दीजिए, जो दिया हुआ है उनको लिख लेते हैं, चूंकि दिया है, एकदम वेरी सिंपल है। क्या दिया हुआ है, तो मेहराब जो है वो 10 मीटर ऊंचा है। तो मेहराब जो है वो, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो मेहराब जो है वो परवलय के आकार का है, तो उनका जो है ऊंचाई कितना दिया हुआ है, मेहराब परवलय की ऊंचाई हमारा जो है वो 10 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और आधार से जो है वो कितना मीटर चौड़ा है, तो आधार से 5 मीटर चौड़ा है। और ये जो है वो चौड़ा है 5 मीटर आधार से, आधार से। ये भी जो है वो हमने लिख दिया। एकदम जो स्पष्ट कर रहा है ना, वो जो है वो ये नहीं लिखिए। अब देखिए चूंकि परवलय का जो है वो समीकरण क्या होता है, परवलय का समीकरण। तो सर परवलय का समीकरण जो है वो हम, ये जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर ये जो है वो 4ay हो जाएगा। ये जो है सॉरी वाई एक्सिस के जो है वो अलोंग है, तो ये जो है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। जब एक्स एक्सिस के अलोंग था तो y इक्वल टू 4x हम जो है वो लिखते थे। इनका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए बुआ, ये जो है वो परवलय पर ही जो है वो बी पॉइंट है ना, तो जब ये जो है बी पॉइंट परवलय पे है, तो ये परवलय की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि बिंदु बी जो कि 5/2, कहाँ पे है, तो परवलय पर है, परवलय परवलय पर है। तो जब परवलय पर होगा तो इनको ये सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा जो है वो ये x होता है, और ये y हो जाता है। x हमारा कितना है 5/2, तो ये जो है वो 5
बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू हमारा जो है वो ए और इंटू y का मान जो है वो 10 दिया हुआ है कि ना है। तो यहाँ से जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, इनको जो है वो हम जो है वो ओपन करेंगे तो 25 बटा ये 2 दूनी के 4 इज इक्वल टू ये 40 ए हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा 40 ए हो जाएगा। तो ये जो है वो काट दीजिए, 5 काट देंगे तो 25 5 8 40। देयरफॉर ये जो है वो ए इज इक्वल टू 8 चौके 32 बट्टा ये 5 हो जाएगा। ए का मान कितना आया हुआ है तो 32 बट्टा 5। अब ये ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4, ए का मान जो है वह 32/5 और ये y हो जाएगा। तो देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दूनी 8 4 12 2 हाथ से लेकर 128/5 y हो जाएगा। समझे, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। आप इनका नाम जो है वो क्या रख दीजिए, फर्स्ट रख दीजिए। क्लियर। अब देखिए हमें जो है पी क्यू की जो है वो लंबाई जो है वो मालूम करना है। अब देखिए हम जो है वो और पी क्यू जो है वो कहाँ पे है, ये जो परवलय पे है। हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि ये जो है वो माना कि पी क्यू को जो है वो हम के मान लेते हैं, पी क्यू को जो है वो इनको हम के मान लेते हैं। ये पूरे के है, ये जो है वो ये हमारा आधा क्या हो जाएगा k/2, इधर k/2 हो जाएगा। जब हम इनका जो है वो निर्देशांक लिखेंगे तो ये k/2 ये 2 हो जाएगा, है कि ना। ये जो है वो y जो है वो 2 उठा हुआ है और यहाँ की दूरी जो है वो k/2 है, तो k/2 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिखेगा चूंकि क्यों बिंदु कहाँ पे है तो परवलय पे है, परवलय पर है। जब ये जो है वो क्यों बिंदु परवलय पे है, क्यों को ये जो है वो हमारा परवलय के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए यही जो है वो हम इनको सॉल्व करते आए हुए हैं। तो ये भी तो हमारा परवलय का इक्वेशन आया हुआ है ना, इसमें जो है वो हम रखेंगे। तो हमारा जो है वो क्यों बिंदु क्या है, ये जो है वो k/2 ये 2 है, तो ये हमारा x होता है और ये y होता है। तो x और y का स्थान पे ये हो जाएगा x स्क्वायर है, अर्थात ये k/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 128/5 गुना ये 2 हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो है वो हमारा y का मान कितने दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है। अब इनको जो है वो हम क्या कर लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, ध्यान से जो है वो देखिएगा बुआ, कहीं पे हमसे मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पे जो है वो हमसे मिस्टेक हुआ है। देखिए ये जो है वो 5/4 इज इक्वल टू ये जो है वो 8 हो जाएगा। तो इनको हम गुना कर लेंगे तो 5 इज इक्वल टू 8 चौके 32 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5/32 होगा ना, ये जो है वो 5/32 हो जाएगा ना। ये जो है वो हमारा नहीं होगा, इनको जो है वो नहीं लिखेगा, इनको लिखिएगा। क्लियर, तब ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 5/32। ये जो है वो 5 ऊपर में डाल दीजिए और 32 नीचे में डाल दीजिए। क्लियर, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, ये 20 बटा ये 32। ध्यान से जो है वो देखिएगा, 20 बटा जो है वो हमारा 32 आया हुआ है। क्लियर, तो ये जो है वो 20 बटा में ये 32 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा जो है वो 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 4 8 32। ये जो है वो 2 से 4 दाम कट जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो के स्क्वायर बड़ा ये जो है वो 2 का वर्ग 4 इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा 5 बट्टा ये 4 हो जाएगा। ये 4 से 4 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा के स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 आएगा। यहाँ से हम जो है वो के का मान निकालेंगे तो √5। अब √5 का जो है वो हम मान यहाँ पे रख देंगे। तो √5 का मान जो है वो हमारा देयरफॉर ये जो है वो के इज इक्वल टू 2.23 के लगभग में जो है वो होता है, लगभग में। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा लगभग में ये होता है ना। हमें जो है क्या पूछा है, परवलय की 2 मीटर दूरी शीर्ष जो है वो कितना चौड़ा है। तो हमारा जो है वो अतः यहाँ पे जो है वो पी क्यू जो है वो 2.23 मीटर जो है वो चौड़ा हो जाएगा, समझे।
और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।